तुम्हारे शास्त्र इतने पुराने हो गए, तुम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगवाई ब्राह्मणों के साथ लेकर के, उसके बारे में तो आपको विरोध करते हो आप। वनवादी लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये वैश्य नहीं है, तो हैं क्या? शूद्र हैं। और शूद्रों को फिर गणना क्या, उनको अधिकार क्या, उनको क्या है, इसलिए उनकी गणना की जरूरत ही नहीं है। वो तो शूद्रों को पशु के बराबर मानते हैं, तो वो गणना क्यों करेंगे? लेकिन आज इन शूद्रों को पता चल चुका है। यही बात साहब कांशीराम जी ने कही थी कि जब तुम सही रास्ते पर चलोगे और दुश्मन तिलमिला जाएगा, वो विरोध करना शुरू कर देगा, सड़कों पे आना शुरू कर देगा, तो समझना कि तुम्हारा रास्ता सही है। हम चाहते हैं कि बहन जी सड़कों पे आए। अब लोगों ने कहा कि अगर ये मोदी या ये राहुल वाल जितने भी घूम रहे थे उस टाइम रोड पे, अगर बहन जी एक बार रोड पे आ जाएं तो रोड क्या पूरा शहर जाम हो जाएगा। बाबा साहब ने पहले कहा था एक दाई होती है, एक माँ होती है। दाई का रोल अलग होता है, माँ का रोल अलग होता है। जो पेट में रखता है उसको पता होता है। ऐसे गांधी जी थे, बाबा साहब थे। ये सब बातें कही गई, ये सब दिखावा है। आप गुड़ दिखा करके ईंट मारते हो, ये नुकसानदायक है। मेरा तो ऐसा मानना है अब देखना इतना आसान नहीं है। अगर बीजेपी इतने आसानी से समझ रही हो कि हम पूरे देश के स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देंगे इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है। साहब कांशीराम की चिंगारी देश में फैल चुकी है। जो मूल अच्छे बताओ, आप संविधान को बार बार छेड़छाड़ की बात क्यों करते हो? तुम्हारे ये आरएसएस के लोग बार बार क्यों करते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए? हाँ, वो खुद बोल रहे हैं इस बात को। ये तो कल परसों का स्टेटमेंट है, तो पुराना कहाँ हो गया? यहाँ पर आप इंग्लैंड के उसको जाके देखो, अमेरिका के संविधान को। सबसे पहले लिखित संविधान पूरी दुनिया में अमेरिका ने लिखा। वो तो अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे। तुम्हारे शास्त्र इतने पुराने हो गए, तुम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगवाई ब्राह्मणों के साथ लेकर के, उसके बारे में तो आपको विरोध करते हो आप लोग। तो जीना हराम कर दिया ना उनका, कभी इसे लेकर कभी उसे लेकर। हम जीना हराम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। साहब का आप कहते हैं है, इन्हें फूंक दो, इनमें आग लगा। भाई हम नहीं बोलते। जब ये संविधान सभा में आर्टिकल 13 लिखा जा रहा था, आर्टिकल 13 में ये बात वर्णित है। ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी आर्टिकल जो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, वो वॉइड हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और जी अकेले बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, आपने विरोध कर दिया। देखिए अब बच्चे हमारे कहते तो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक गांव तो आप हमें एग्जाम्पल करके दिखाओ। हिंदू है क्या अपने आप में? आप हिंदू ना हो? मैं हिंदू कैसे हूँ? मैं तो वर्ण वस्त्र हिसाब से, पहली बात तो मैं तो बाबा साहब के भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। के अवतार थे ये तो ब्राह्मण लोगों ने लिखा है ना, हमने कहाँ लिखा है? हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है? हमारे कहीं त्रिपिटक में लिखा हुआ हो, हमारे कहीं भगवान बुद्ध उसके धम्म में लिखा हुआ हो, उनके में वो तो लिखेंगे अपने हिसाब से। अगर ये समाज जागरूक नहीं होता तो ये तो बाबा साहब को अवतार घोषित कर देते। खाई है उनकी संस्कृति को खत्म करने की। हमने सही रास्ते पे चलने की कसम खाई है। अगर हमारा सही रास्ते पे चलना किसी को खटकता है तो वो खटकता रहे। यही बात साहब कांशीराम जी ने कही थी कि जब तुम सही रास्ते पर चलोगे और दुश्मन तिलमिला जाएगा, वो विरोध करना शुरू कर देगा, सड़कों पे आना शुरू कर देगा, तो समझना कि तुम्हारा रास्ता सही है। अम्बेडकरवादियों ने पिछड़ों को और गुमराह कर दिया, वो और बगावत करने लगे। अब हमने पिछड़ों को गुमराह नहीं किया, पिछड़ों को जागरूक किया है। ये साहब कांशीराम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ओबीसी समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों को ओबीसी समाज के समाज तक पहुंचाने का काम किया। चाहे फूले हो, चाहे साहू हो, चाहे नारायण हो, चाहे यादव ने किया ना अम्बेडकरवादियों ने। हाँ तो साहब कांशीराम के मूवमेंट ने किया है ना। वो कह रहे हैं हम तो है नहीं हिंदू। कौन? हाँ तो होना भी चाहिए। ये तो बात तो उन्होंने ये कहा कि भाई शूद्र के हिसाब से होता है गुलाम। भाई हम बार बार कहते हैं कि हिंदू शब्द वर्णित कहाँ है? हिंदू शब्द को आप हमें अपने शास्त्रों में कहीं दिखा तो दो लिखा हुआ। ये तो कहीं सनातन वर्ड है, कहीं आर्य वर्ड है, ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू वर्ड कहीं। जो है डेंगू है, मलेरिया है, अब तो HIV भी बताइए। हाँ बताएंगे, क्यों नहीं। देखिए सनातन का मतलब होता है अनचेंजेबल। जो सनातन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अनचेंजेबल। देखिए इससे पहले लोग कहते थे कि यूथ आना चाहिए, यूथ आना चाहिए। अब भैया आनंद आकाश जी से तो कम उम्र का यूथ कोई है ही नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, उनकी लाखों लोग पहुंच रहे हैं, और जाकर के आप मीडिया भी उसे कवर कर रही है। राहुल गांधी पेचकस चला रहे हैं, धान बो रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं, बहन जी बाहर नहीं निकल रही होती। यार एक बात समझ में नहीं आती। जब मैंने ये पार्टी में मूवमेंट मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे चलो तुमको हम राहुल गांधी से मिला देते हैं, चलो तुमको मुझसे मिला देते हैं। हमने कहा हमें बहन जी से मिलाओ।
बोलो वहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है, तुम प्रधानमंत्री से मिल सकते हो, बहन जी से मिल सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? अरे वहाँ तुम जाके कितना ही मिल लो, लेकिन वहाँ तुम्हारी तरक्की का रास्ता नहीं खुल सकता। बहन जी से तुम ना भी मिलो तब भी तुम्हारा तरक्की का रास्ता खुला। मिल जाएंगे क्या ट्वीट करने से केवल? ऐसा कोई भी मुझे एट्रोसिटी, कोई भी इवेंट बता दो जो बहन जी के ट्वीट से जिस पे एफआईआर दर्ज ना हुई हो, सीबीआई की जांच अगर बहन जी ने मांग करी हो वो पूरा ना हुआ हो, और जितने भी आंदोलन ये बच्चे कर रहे हैं आजकल के रोड पे, एक से भी मुझे बता दो एक पे एफआईआर दर्ज हुई हो। एफआईआर बहन जी के ट्वीट से दर्ज हुई है जितनी भी हुई है। सीबीआई की जांच की मांग पूरी हुई है तो वो बहन जी के ट्वीट से पूरी हुई है। तो ऐसे धरने से हमें फायदा क्या? लोग कहते हैं अगर बहन जी एक बार सड़कों पे आ जाए ना, हमारा मनोबल ऊंचा हो जाएगा, हम मजबूती में। ये बात आपकी जायज़ है, ये बात पॉजिटिव बात है, ऐसा होना चाहिए। हमारे नेता हैं, हम चाहते हैं कि बहन जी सड़कों पे आए। अब लोगों ने कहा कि अगर ये मोदी या ये राहुल वाल जितने भी घूम रहे थे उस टाइम रोड पे, अगर बहन जी एक बार रोड पे आ जाएं तो रोड क्या पूरा शहर जाम हो जाएगा। तो ऐसी तो बहन जी के प्रति चाहत है कि अपने नेता को वो देखना चाहते हैं, लेकिन ये बहन जी का स्टाइल है कि उस प्रकार से वो काम करती है। बाबा साहब का मिशन, तथागत बुद्ध का मिशन, फूले का मिशन और मान्यवर काशीराम साहब का मिशन ना तो रुका है और ना कभी रुकने वाला है। ये संदेश भी मान्यवर काशीराम साहब का ही है कि चाहे राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति नहीं रुकनी चाहिए। लोगों को भ्रम हो जाता है जब यूपी में सीटें नहीं आती, तो भ्रम हो जाता है कि बहुजन आंदोलन कमजोर हो गया है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता जो बीएसपी का विरोध करते हैं, उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि देश में 2,23,00,000 लोगों ने तब भी वोट डाले थे। तो 2,23,00,000 लोग अगर बहुजन आंदोलन को चला रहे हैं तो किधर से गति धीमी है? राजनीति में परिणाम ये होते रहते हैं ना। कभी 2 सीटें थी बीजेपी की, आज वो सत्ता में है। फिर कभी कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, आज वो सत्ता से बाहर है। तो राजनीति के परिणाम को आप आंदोलन से आरोप ये लगता है बीएसपी ने सरेंडर कर दिया है। देखिए आरोप तो मान्यवर काशीराम साहब पे लगते थे। रजत शर्मा ने ऐसे ही टीवी के एंकर जैसे आप बोल रहे हैं ना मेरे से, तो मान्यवर काशीराम साहब से पूछा, क्या पूछा कि गधे की लात और मान्यवर काशीराम साहब की बात में कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जवाब दिया, वो भरोसा करें ना करें, हम उनके भरोसे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हम बहुजन आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, हम बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, हम इस देश के करोड़ों मूल निवासी बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। तो आरोप तो लगाते रहते हैं लोग। तो आज आरोप बहन जी पे लगा रहे हैं। आरोप इन्होंने बाबा जी साहब पे नहीं लगाए, आरोप इन्होंने तथागत बुद्ध पे नहीं लगाए, आरोप इन्होंने किस पे नहीं लगाए? तब काम नजर आता था ना, अब काम नजर नहीं आ रहा ना। देखिए कब काम नजर आता था? जब बाबा साहब थे या मान्यवर साहब थे। देखिए बाबा साहब जब स्वयं लड़े और उनके खुद के पीए ने नारायण कजरोलकर ने और वो दूसरे मिस्टर बोरकर ने खुद लड़कर के बाबा साहब को हरा दिया, तो बाबा, इसका मतलब बाबा साहब कैपेबल नहीं थे। बाबा साहब को सारी दुनिया पूछती है, बाबा साहब कैपेबल है। तो सीटों से मत ना किए आप बहुजन आंदोलन का परिणाम। बहुजन आंदोलन अब जो है ना, एससी में अकेला नहीं, पहले तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ड्राइव करते थे, अब जो है ना, अब बहुजन आंदोलन को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और 125 करोड़ लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसा आंदोलन, ऐसा बहुजन आंदोलन जिसको भारत के 140 करोड़ में से 125 करोड़ लोग जब ये कह रहे हो जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है हम कहाँ हैं। जब वो 125 करोड़ लोग अधिकार मांग रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि बाबा साहब का आंदोलन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना? घबराए हुए ना सभी लोग। ये वोट की राजनीति है ये सब नहीं। देखिए, वोट की राजनीति से सत्ता होती है तो वो तो ठीक है कि सत्ता तो आएगी। मान्यवर साहब ने भी गुरकिल्ली कहा था, मान्यवर साहब ने सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात की। अभी हो क्या रहा है? अभी कांग्रेस नहीं, बीजेपी, ये तो सत्ता परिवर्तन है। मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन, बुद्ध का बहुजन आंदोलन, तथागत और फूले का जो आंदोलन है, समाज व्यवस्था में परिवर्तन। किस बहुजन की बात करते हैं आप? किन बहुजनों की बात करते हैं?
भारत के कम से कम 125 करोड़ लोगों की, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो फिर शूद्र है। इसके अलावा तब तो अपने आप को बहुजन मानने को तैयार ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? दरअसल अगर ये इनको इनकी आइडेंटिटी पता होती तो उनकी गणना हुई होती। उनकी गणना क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो मनुवादी लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये वैश्य नहीं है, तो हैं क्या? शूद्र हैं। और शूद्रों को फिर गणना क्या, उनको अधिकार क्या, उनको क्या है, इसलिए उनकी गणना की जरूरत ही नहीं है। वो तो शूद्रों को पशु के बराबर मानते हैं, तो वो गणना क्यों करेंगे? लेकिन आज इन शूद्रों को पता चल चुका है। ये देखिए, मनुवादी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या जितनी भी पार्टियां हैं, ये कभी बहुजनों का भला नहीं करेंगी। कांग्रेस ने तो जनगणना करा ली थी 2011 में, वो जनगणना की आंकड़े क्यों नहीं आप कह रहे हैं ना, वो अब हमें 2024 में प्रधानमंत्री बनाइए। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ये बताओ, जब मनमोहन सरकार ने जब जाति जनगणना कर ली थी तो डाटा पब्लिश क्यों नहीं किए? दरअसल बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी नाम के व्यक्ति ने परेशान किया। मान्यवर काशीराम साहब को दूसरे गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने परेशान किया।